और सच बताएं भैया, जब हम भगवान के नाम को भूलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख प्रारंभ होता है। जब तक भगवान का स्मरण रहता है ना, तब तक दुख नहीं आता, और जैसे ही हम भगवान का स्मरण भूलते हैं, हमारे जीवन में दुख आने लगते हैं नाना प्रकार का। और हमने तो कहा है कि इंसान को जैसे बन पड़े, ये जरूरी नहीं है कि मैं भगवान के सामने 5 घंटा बैठूं और बैठकर ही पूजन करूं या बैठकर ही भजन करूं, ऐसा नहीं। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं, एक घड़ी याद हो उन यादों के याद। हाँ, सत्य बात है, यदि हमसे ज्यादा नहीं बन पाता तो हम थोड़ा ही भगवान का भजन कर लें। सबके अपने अपने भगवान को भजने के तरीके होते हैं। कोई भगवान के लिए श्रृंगार करता है, तो कोई भगवान के लिए केवल सेवा करता है। कोई भगवान को केवल भजनों से रिझा लेता है, तो कोई भगवान को वेद मंत्रों से रिझा लेता है। ये तो अपनी अपनी पात्रता है। क्या है? पात्रता। और निवेदन करो बंधु, आपको यदि कहीं जल पीना है ना, तो आपको पात्र चाहिए। सही है ना? बिना पात्र का जल पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। और वैसे ही ना, बिना पात्र के भगवान की भक्ति भी नहीं होती। तो आपको पात्र बनना होगा। अब चाहे वो पात्र गिलास हो, चाहे वो पात्र लोटा हो, चाहे वो पात्र एक गुंडे हो, आपकी जैसी जैसी पात्रता, आपको उसमें भगवान की भक्ति समाहित करनी है। एक संत थे, कृष्णदास नाम था, नंदगांव में रहते थे। और वो कृष्णदास जी ना, एक दिन भगवान कृष्ण के जो नंद भवन है, उसमें बैठे हुए थे, और भगवान से कहते थे कि हे भगवान, मुझे आपका दर्शन कब होगा? मैं कब आपको गोपियों के जैसे खिला पाऊंगा? मैं कब आपको गोपियों के जैसे रिझा पाऊंगा? तो एक संत आया और संत ने कहा, तुम एक काम करो, तुम 12 वर्ष तक भगवान को निरंतर नंदगांव के ऊपर चोटी में, नंदगांव कौन कौन गए हैं? हाथ उठाइए। और कोई? हाँ, नंदगांव में ना ऊपर चोटी में है भगवान का भवन, जो कनक भवन है ऊपर में, तो वो चोटी में ना बहुत ऊपर है, चढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने कहा 12 वर्ष तक निरंतर आप उस चोटी में चढ़ के भगवान को पुष्प की माला पहनाएंगे, और तब भगवान आपके साथ गोपियों की तरह खेलेंगे, और गोपियों की तरह वो आपके हाथ से खा लेंगे। तो वो कृष्णदास जी ना प्रतिवर्ष, वो चाहे गर्म हो, वो भगवान को पुष्प की माला अर्पित करता था। देखिए, मैंने कहा सेवा। आपको यदि कहीं भक्ति नहीं आती, आपको यदि मंत्र नहीं आता, तो आप केवल भगवान के लिए फूल ही गूंथ दीजिए, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोगों को कपड़ा सीलना आता है, तो भगवान के लिए कपड़ा ही बना दीजिए। जयकार के भोग भगवान के लिए व्यवस्थित किए थे, और फूल की माला लेकर भगवान के सामने खड़े हुए हैं, भगवान से कह रहे हैं, कन्हैया आज तो आपका दर्शन मुझे हो जाएगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है 12वें वर्ष पूर्ण होते ही तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। सब कुछ लिया हुआ बैठा है, भगवान का एक एक पल इंतजार कर रहा है, और उस दिन वो कुछ भी नहीं खाया है। और सच बात है, जब भगवान के प्रति भक्ति अटूट हो जाती है ना, तो इंसान का भूख प्यास मिट जाता है भैया। आपने राजा परीक्षित के, मैंने महात्मा की चर्चा की, उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक न कुछ खाया था, न कुछ पिया था, न जल पिया था और न ही भोजन ग्रहण किया था। 7 दिन 7 रात तक। यह भी पूरा दिवस हो चुका है, भोजन ग्रहण नहीं किया है। और जैसे ही वह क्षण पूर्ण हुआ, आंख मूंदा हुआ है, और वो चाह रहा है कि भगवान अब आएंगे ही, भगवान मेरे सामने आंख खोलते ही मिल जाएंगे मुझे। आंख खोला ना, तो भगवान जो के त्यों वो मूर्ति में ही थे, भगवान निकले नहीं। इनको लगा हो सकता है अपनी गोपियों के साथ, अपने परिवार के साथ व्यस्त हैं, 16,108 रानियां हैं,
उसके समय जब हो जाएगा, समय निकाल कर मेरे पास आएंगे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत चुका, दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा। 3 दिन बीत गए, 3 दिन से भूखे हैं भगवान के लिए, भगवान नहीं आए। तो कृष्णदास ना हताश हो गया और वो सारा भोजन और वो फूल की माला वो नीचे उतरा और बरसाने की ओर निकल पड़ा। बरसाना वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है, नंदगांव से, है ना, लगा हुआ है। फिर बरसाने के बाद फिर आगे गोवर्धन, ऐसे रास्ते में एक साथ पड़ता है। तो नंद बाबा के वो नंद भवन से उतरकर बड़ी दुखी हैं वो, और कृष्णदास जी रास्ते में लिए माला लिए हुए हैं, सारे भोजन लिए हुए हैं, और विचार करते करते जा रहा है कि सच तो है, तू छलिया ही तो है, तुमने गोपियों को भी छला, सारे गोकुल वासियों को छला, मथुरा चला गया, तो जब तुम अपने के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। यह विचार करते करते रास्ते पर जा रहा है। और सच बताएं बंधु, यदि परमात्मा मिलने वाले हैं ना, तो विरह और वियोग भी ना अधिक होंगे। इस बात पर विचार करना। परीक्षा लेते हैं कि आप कितना भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं। और जैसे ही वो ना मूर्छित होकर गिरे रास्ते पर, तो वहीं पर कम से कम लाखों की भीड़ में गैया आ रही थी बरसाने से, और बीच गैयों की भीड़ में एक ग्वाला बंसी बजाता हुआ, डंडा लिया हुआ आता है और कृष्णदास से कहता है, बाबा कैसे गिर गए। उन्होंने कहा, क्या बताऊं भैया, 3 दिन से भूखा हूं, हिम्मत नहीं हुई, गिर पड़ा। तो उन्होंने कहा, बाबा 3 दिन से भूखे क्यों हो भाई। क्योंकि गोकुल वृंदावन मथुरा में दूध दही और माखन की कमी नहीं है, आप भूखे क्यों हैं। तो उन्होंने बताया, मैंने भगवान से प्रार्थना किया था और मेरे गुरु ने बताया था 12 वर्ष तक यदि कहीं पुष्प की माला लगातार भगवान को अर्पित की जाए तो भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, पर वो छलिया मुझे दर्शन नहीं दिया। भैया मुझे जल्दी बरसाना जाना है, तुम अपनी इस गैया और ग्वाल बछड़ों को हटाओ, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, बाबा 3 दिन से भूखा है। हाँ, तो भगवान भी कहते हैं, वो ग्वाला कहता है, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ बाबा, चलो ना एक काम करते हैं, वो ग्वाला वो गोविंद नहीं खाया तो क्या हुआ, हम दोनों बैठकर खा लेते हैं। तो उसी समय ना जैसे ही कृष्णदास जी निकाले, और कृष्णदास जी निकाले ना, तो उस समय उन्होंने कहा, लो भैया आधा तुम खाओ आधा मैं खा लेता हूँ। अब वो दर्शन देने वाला नहीं है, तो भगवान ग्वाला बनकर भगवान कहते हैं कि हे कृष्णदास, मेरे हाथ में गोबर लगा है, तू ही मुझे खिला दे। और जैसे ही ना उन्होंने कृष्णदास ने एक निवाला उस ग्वाले को खिलाया, उसी समय भगवान मोर मुकुट लेकर और चक भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। और उसी समय कृष्णदास से कहते हैं, बाबा अब तुम अपनी माला मुझे पहनाओ, 12 वर्ष से इंतजार था ना। आज कृष्णदास ने माला पहनाई, भगवान को अपने हाथ से भोग खिलाया। बंधुओं याद रखना, यदि सच्चे मन से कोई भक्ति करता है भगवान उसे मिल जाते हैं। आज भगवान का दर्शन उन्होंने पाया। तो निवेदन करो, आपसे जो बन पड़े, चाहे आपसे जैसी भक्ति होती हो, आप भगवान की भक्ति करें।